कल देश भर में होली का त्योहार मनाया जाने वाला है और होली से ठीक पहले नई सरकार के गठन की सियासी भागदौड़ से विराम लेते हुए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं, जहां उन्होंने गोरखपीठ में गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए, पूजा की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ होली के अवसर पर हर साल निकलने वाली नरसिंह शोभा यात्रा में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने पैदल ही सड़क पर शोभा यात्रा में सड़क पर निकल करके गोरखपुर की जनता को होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गोरखपुर की गलियों और सड़क पर योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से भी मुलाकात की, उन्हें उपहार भी दिए। तो देखिए ये 3 तस्वीरें जहां गोरक्षपीठ पर पूजा अर्चना की परंपरा का निर्वहन करते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकलती है, उसमें भी वो शामिल हुए और जब शामिल हुए तो छोटी छोटी बच्चियों को कुछ छोटा छोटा उपहार देते हुए उन्हें देखिए किस तरीके से दुलार करते हुए, आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये शोभा यात्रा की तस्वीरें हैं। लगभग 2-2.5 घंटे तक ये शोभा यात्रा चलती है। नरसिंह भगवान की आरती से ये शोभा यात्रा शुरू होती है, इसका आगाज होता है। जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं ये नरसिंह भगवान की आरती की है और उसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं और शोभा यात्रा में शामिल भी हुए। इस दौरान मंच पर मौजूद सीएम योगी का लोगों ने स्वागत किया और किस तरीके से उनके अंदर जोश दिखाई दिया ये भी देखने लायक था। इन 6 तस्वीरों से आप देखिए और समझिए कि कार्यकर्ता कितने उत्साह में हैं। और यहीं पर एक मौजूद कार्यकर्ता ने बुलडोजर भेंट किया योगी आदित्यनाथ। शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों ने किस तरीके से एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी लाइन में इंतजार कर रहे थे। शोभा यात्रा शुरू हुई और उनके बीच जा करके योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की, अभिवादन स्वीकार किया, होली की शुभकामनाएं दी। तो देखिए होलिका दहन से पहले सीएम ने नरसिंह भगवान की आरती की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने लोगों पर फूलों की बारिश की और आखिर में एक बच्ची से मिले, जहां बच्ची को एक चॉकलेट भी दी, उसके सिर पर हाथ फेरा। तो ये तस्वीरें गोरखपुर से आज निकल करके सामने आई हैं। परंपरागत तस्वीरें हैं। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकलती आई है, उनकी आरती करते हैं। जब सांसद थे योगी आदित्यनाथ तब से और अब तक, लेकिन हाँ इस बार जीत का जश्न और खुशी भी झलकती हुई। तो गोरखपुर नरसिंह यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित भी किया और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने नरसिंह अवतार का जिक्र करते हुए कहा कि अत्याचार के खिलाफ जनता को धैर्य बनाए रखना चाहिए। आज रात्रि को देर रात्रि में होलिका दहन के कार्यक्रम होंगे। होलिका दहन के कार्यक्रम के साथ ही भगवान विष्णु का एक अवतार नरसिंह के रूप में भी अवतरित होंगे। याद रखना हमारे यहाँ भगवान के अवतरण की कथा भी सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए आता है। हर युग में एक अवतरण हुआ, हमें मार्ग दिखा गया और फिर उस मार्ग के पथ पर हमें चलने के लिए प्रेरित भी किया। अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना बलशाली क्यों न हो, उसके सामने कभी झुकने की आवश्यकता नहीं, कभी हथियार डालने की आवश्यकता नहीं। अन्याय और अत्याचारी का अंत होगा, जरूर होगा, ऐसे ही जैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था। और ये सकारात्मक भाव हमें सदैव अपने मन में लेकर के चलना होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साह के साथ। याद रखना जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए, जोश के साथ होश भी हमें होना चाहिए। उत्साह हो, उमंग भी हो, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर रंग गुलाल नहीं डालना चाहता है, कतई मत डालिए। हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो सकता है उनके पारिवारिक कोई समस्या हो। बहुत शालीनता के साथ, उत्साह उमंग के साथ हम इन पर्व और त्योहारों को मनाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, हजारों वर्षों की विरासत को सजोए हुए हमारा भारत और हमारा सनातन हिंदू धर्म
बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और ये पर्व और त्योहार उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। सामाजिक समता का पर्व है। कहां जातिवाद है इसमें, कहां क्षेत्रवाद है? इतने हजारों लोगों के बीच में कोई बता पाएगा इसकी किसकी क्या जाति है? हम तो सब एक ही हैं। इस संकीर्ण सोच से ऊपर उठना पड़ेगा।